बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच और मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट मियां शाहिद महमूद साहब। आज बहुत ही एक अहम मामले पर बात करने जा रहे हैं जो हुकूमत के लिए इस वक्त वाकई दर्द सर बना हुआ है, बल्कि अवाम के लिए भी दर्द सर बना हुआ है। और ये गुफ्तगू करने से पहले मैं मास्क पहन कर बात करना चाहूँगा और मियाँ साहब भी मास्क में होंगे, तो इसलिए जो हमारी अगली गुफ्तगू होगी ताकि कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हम जो SOPs हैं उनके तहत उन पर अमल करते हुए बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मियां शाहिद साहब। मियां शाहिद साहब, आज का जो टॉपिक है, मैं ज़्यादा तमहीद इसलिए नहीं बांध रहा कि ये हर शख्स का मसला है। ये मसला महंगाई का मसला है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी टीम ये कहती है कि जी मुल्क की मईशत बहुत ऊपर जा रही है, बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहाल हो रही हैं, लेकिन आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। आम आदमी महंगाई महंगाई महंगाई, और हुकूमत के लिए वाकई ये परेशानी की बात है, आम आदमी के लिए तो है ही। ये वाकई महंगाई जो तलब और रसद का कोई बड़ा गैप पैदा हो चुका है इस मुल्क में कोई पैदावार का कोई खुदा ना हस्ता बहरान पैदा हो चुका है, या ये कोई आपको साजिश इसमें को नज़र आती है? अदील देखें, मेरे पास ये दो कागज़ हैं, हुकूमती दावे भी एक अपनी जगह मौजूद हैं और इक़दामात भी आप देख रहे हैं। मैंने आज रिसर्च की है, इससे पहले मैं बाकायदा, आपको पता है कि मैं रिपोर्ट्स वगैरह भी करता रहा हूँ अपने टीवी के लिए, और मैं ग्राउंड रियलिटी को भी जानता हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक, और आज मुझे यकीन हो गया, ख्याल नहीं रहा, कि हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। अच्छा, और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कौन कर रहा है मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, इसका मैनेजमेंट करनी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने करनी होती है। मैं ये कहने में हक़ बजानब हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया जहाँ जहाँ ये महंगाई हो रही है, ज़िला इंतज़ामिया साजिश कर रही है। वो कैसे? नहीं, ज़िला इंतज़ामिया साजिश कर रही है, किसके खिलाफ साजिश? मैं बताता हूँ कैसे। हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमती लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। ये DC की रेड लिस्ट है। ये तो इस्लामाबाद की रेड लिस्ट है ना जी? है ना? हाँ जी। इस्लामाबाद रावलपिंडी का फ़र्क कितना है? एक सड़क का, बस एक सड़क का। IGP रोड है जी। उस तरफ रावलपिंडी है, इस तरफ इस्लामाबाद है। और जो मंडी है वो भी उस जगह है, संगम पे है, जहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का फासला एक है। ये DC की रेट लिस्ट है। इसी तरह की रावलपिंडी के DC की रेट लिस्ट होगी, इसी तरह की लाहौर के DC की होगी। सारे एक रेट लिस्ट ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बनाते हैं। मैंने आज कॉल की है मुख्तलिफ़ दुकानदारों के पास गया भी हूँ, मैंने देखा भी है। कल मैंने खुद अपने घर के लिए सब्ज़ी भी खरीदी है। वाह जी वाह। अब देखें, आलू जो बिक रहा है, जो मंडी में सुबह जब बोली लगी थी तो आलू वहाँ पे 50 रुपये किलो था। ये आज सुबह मंडी के रेट हैं? जो मंडी लगी थी तो आलू जो था वो 50 रुपये किलो था, और एक परचून फरोश जो 6 रोड पे रहता है, वो उसकी दुकान है, वो 100 रुपये किलो बेच रहा है। 100% फ़र्क जी। दूसरा जो कुरी रोड इस्लामाबाद में रहता है, उस तरफ जो हाईवे पे है, वो 90 रुपये बेच रहा है, और DC साहब का जो रेट है वो 77 रुपये है। देखें इसमें फ़र्क क्या है। अब प्याज जो है वो 60 रुपये का मंडी में है, लेकिन एक परचून फरोश जो है 80 रुपये फ़ी किलो बेच रहा है, एक 70 रुपये फ़ी किलो बेच रहा है। अब जो 70 और 80 बेच रहा है उसको कितना इसमें प्रॉफिट है? 20 रुपये फ़ी किलो का। जो सुबह मंडी लगती है, जब वहाँ पर दुकानदार जाते हैं और बल्क में सौदा ख़रीदते हैं, उसके बाद 2-2, 3-3 दुकानदार एक बड़ी गाड़ी में सौदा लोड करते हैं अपना, और सामान लोड करके अपना ले जाते हैं। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा फासला मंडी से जो है वो 20 से 30 किलोमीटर होगा। यानी अगर आप मंडी से रवात चले जाएं, रवात की हालांकि वो जो एरिया है वो अपना प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ से लोकल सब्ज़ी भी आती है। मैं कहता हूँ रवात चले जाएँ, कितना फासला होगा? या आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप एयरपोर्ट साइड जो ओल्ड एयरपोर्ट है, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट कहते हैं, वहाँ पर चले जाएं, नूर खान एयरबेस, या आप यहाँ पर आपारा आ जाएं, तो कितना फ़ासला होगा? उस फासले का जो रेट लगता है, जो गाड़ी का होता है, वो 1000 रुपया लेते हैं। अच्छा, 1000 रुपया, उसमें सारी सब्जियां सब कुछ है, फ्रूट सब्जियां, 2-3 दुकानदार होते हैं। वो एक दुकानदार को कोई मेरा ख्याल 250 रुपया या 300 रुपया या 400 रुपया आता है। ठीक है। अब फ़ी किलो पे आपने 20 रुपये प्रॉफिट लिया है, जो कि फ़ी किलो पे फ्रेट जो है वो 1 से 2 रुपये आया।
मियाँ साहब ये जो आप बात बता रहे हैं ठीक है, यानी ये तो वो आप रेट लिस्ट और मंडी का डिफरेंस बता रहे हैं कि इतना निकल रहा है। मैं बता रहा हूँ रेट लिस्ट और मंडी का डिफरेंस बता रहा हूँ। अच्छा, अभी आप वो नहीं बता रहे क्योंकि जो दुकान से तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिलता। नहीं मिलता। अच्छा मियाँ साहब, ये जो देखें, जो जिस तरह यहाँ हमजा शफकात साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, बहुत ही एफिशिएंट, बड़े ही अच्छे अफसर हैं इस्लामाबाद में, और वाकई उनका जो काम है नज़र भी आता है। ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये तो पूरे पाकिस्तान की जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो आपकी बात मान ली जाए तो हुकूमत को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि ज़िले इंतज़ामिया जो है ताउन नहीं कर रही, और ताउन उन्होंने करना भी क्या है, ये भी बताएं ना आप। देखिए मेरी बात सुने, मैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या जो अहदेदारान हैं हुकूमती अहदेदार, उनका एक स्वाबदिदी हक है कि वो एक डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पर जो है वो अपॉइंट करें, उसको तबादला करके दूसरी जगह ले जाएं, एक सेक्रेटरी को यहाँ इस महकमे में रखें या उसको दूसरे महकमे में ले जाएं। उसने टीम को चलाना है, उसने गवर्नेंस कर देनी है। अब जब एक ब्यूरोक्रेट को चेंज किया जाता है और वो पट्टियाँ बांध लेते हैं, इसका क्या मतलब है? और वो कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बगावत पर उतरे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज ब्यूरोक्रेसी में नीचे से लेकर 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक है। जब इस तरह की सोच हो तो फिर ये सोच नहीं हो सकती कि एक चीज़ जो 60-50 रुपए किलो मंडी में है, वो एक दुकानदार जो है वो 100 रुपये बेच रहा है, उस पर इन्फोर्समेंट मैंने करनी है, आपने करनी है, या वज़ीर-ए-आज़म ने करनी है। कि अगर कोई हुकूमत के खिलाफ साजिश करता भी है या कर भी रहा है इंतज़ामिया में से, तो उसने क्या लेना है इसमें से, उसका गेन क्या है? देखें, गेन यही है कि हुकूमत को जो है वो नाकाम किया जाए। हुकूमत को जो है वो, महंगाई तो है ही है, महंगाई इसमें नहीं है कि नहीं है, महंगाई मौजूद है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। अब 100 रुपया जो आलू है वो 60-50 रुपये में है, इसको 60 रुपये बेचा जा सकता है। अब 100 रुपया कैसे बेचा जा सकता है? क्या डीसी साहब जो हैं या जो मजिस्ट्रेट्स हैं या जो एसीज़ हैं, उनको नहीं पता कि ये किस तरह रेट जो है वो ऊपर गया? क्या वो उस मैकेनिज़्म को जो है वो चैनलाइज नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है, हर जगह इन्फोर्समेंट मौजूद है। मार्केट कमेटी जब ये लिस्ट बनाती है, वो कहाँ से बनाती है? क्या वो मंडी में, अगर मैं मार्केट कमेटी का मेंबर हूँ, मैं मंडी में जाऊँगा तो मुझे 50 रुपये का वहाँ आलू जो है वो नज़र आ रहा है कि इसकी बोली लगी है, तो उनसे 60 रुपये खान साहब को करना क्या चाहिए? देखिए, खान साहब को जो है ना वो अपने इंतज़ामी जो ढांचा है उस पर जो है नज़र रखनी चाहिए, उस पर जो है ऑपरेशन करना चाहिए। बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। आप ब्यूरोक्रेसी में वो लोग, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर हैं, IB हैं, दीगर इदारे हैं, FIA है, उनसे काम लें। उनसे ये देखें कि अच्छी रिप्यूट वाले ब्यूरोक्रेट्स कौन से हैं, जो बेहतर काम कर सकते हैं वो कौन से हैं, जो बेहतर काम नहीं कर सकते उनको फ़ारग किया जाए, उनको SD बना दिया जाए, ताकि वो देखेंगे बेहतर काम कैसे होता है। अगर वो सबक सीखें तो उनको लगाया जाए, नहीं सीखे तो उनको इनएक्टिव कर दिया जाए। अच्छा मियाँ साहब, आप खुद एक ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बताएं कि क्या हमारे मुल्क में एक ये भी तासुर है कि ये जो हमारे मुल्क में जो सब्ज़ियाँ हैं, इनका जी इतना बहरान पैदा हो गया, पैदावारी बहरान पैदा हो गया। अब हम टमाटर जो है वो ईरान से मंगवा रहे हैं, प्याज जो है हम कहीं और से मंगवा रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है कि कुछ बारिशों की वजह से या जो खाद के महंगे होने की वजह से वो लोगों ने इस्तेमाल कम किया, पैदावार जो है वो इतनी कम हो चुकी है, तो ये मसाइल हैं, इसकी वजह से भी कोई एक डिमांड एंड सप्लाई का मसला है? अदील, ऐसा नहीं है। किसान शुरू से ही पिस रहा है, किसान शुरू से ही खाद जो है वो उधार पे ख़रीदता है, आड़ती का जो है वो जुल्म सहता है। ये तो शुरू से आ रहा है ऐसा। उस वक्त किसान टमाटर क्यों ज़्यादा काश्त करता था? अब फ़र्ज़ करें हम ईरान से मंगवा रहे हैं, तो क्यों मंगवा रहे हैं? हम दालें क्यों जो है वो काश्त नहीं कर रहे? हमारे किसान जो है मेजर फसलों पे चले गए हैं, जिसमें गंदम है, गन्ना है और चावल है। इसके अलावा कोई वो एक्टिविटी जो है ज़राई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आपने किसान का कोई इत्मीनान जो है वो उसका ख़त्म कर दिया है। उसको जो पहले 5 रुपये मिलते थे, अब उसको वो भी नहीं मिलते। वो इसलिए नहीं मिलते, मैं ये नहीं कहता कि किसान को जो है वो ऊपर से कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कोई बलाएँ उमड़ आई हैं। ये भी आप देखेंगे, ये भी इंतज़ामी मामलात हैं। ये भी आपका जो महकमा ज़राअत है वो काम नहीं कर रहा। महकमा ज़राअत पॉलिसी देना वजारत का काम है, लेकिन जो नीचे अदारे हैं, जो शोबे हैं, उनका काम है कि वो जो है वो किसानों तक पहुँचे, किसानों को इत्मीनान दे, किसानों को जो उसने फसल जो है काश्त की है उसका मुआवजा पूरा का पूरा मिले। वो आड़ती सिस्टम को ख़त्म किया जाए। मिडल मैन जब तक ख़त्म नहीं होगा
और जब तक आपके ज़िले इंतज़ामिया एक्टिव नहीं होगी, ना किसान में इत्मीनान आएगा, ना किसान को कुछ मिलेगा। मियां साहब, किसानों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो ऐसे ही आप होगा। तो वो बातें मियां साहब कर रहे हैं और जो हम सुनते भी आ रहे हैं, ये होना चाहिए, मिडिल मैन निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि ये मामला ऐसे ही चलेगा और ये महंगाई रहनी है? ये इसका मतलब है अभी कोई फौरी रिलीफ को हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि जी शायद कोई मिल जाए? खान साहब ने कोई नोटिस भी लिया है, तो कोई फौरी रिलीफ मिलता भी आपको नज़र नहीं आ रहा? अदील देखें, ये मैं और आप नहीं है, ये हुकूमत है। हुकूमत के पास पूरी मशीनरी होती है। वो आज किसान को ये ऐलान कर दे कि वो अपनी चीज़ जो है वो डायरेक्ट डिपोज पर लाए, और जो आपके पास, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, इतवार बाज़ार है ना, आपके पास सस्ते बाज़ार के नाम से वो लगाए हुए हैं ना, किसान को कह दें कि वो डायरेक्ट वहाँ पर लाए चीज़, वो मंडी में मत ले जाए। वो मंडी में अगर लेके जाए तो वहाँ पर जो है वो हुकूमत के अहलकार जो हैं वो वहाँ बैठे हों, वहाँ बोली हो उनके सामने, तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मियां साहब, बस ये बता भी दें कि कितना कितना डिफरेंस ये जो है वो आपको नज़र आ रहा है? देखें अदील, आलू का मैंने बताया 50 रुपये था वहाँ पर, और 100 रुपये बिक रहा है, 90 रुपये एक जगह बिक रहा है। प्याज जो है वो 60 रुपये 80 रुपये वहाँ मंडी में था, 80 रुपये का बिक रहा है, 70 रुपये का बिक रहा है, और डीसी रेट जो है वो 67 है। टमाटर जो है वो 118 रुपये का वहाँ पर मिला मंडी में, और यहाँ पर जो है वो एक परचून फरोश जो है वो 180 बेच रहा है, 130 बेच रहा है, और डीसी साहब कह रहे हैं 126 में है। अंडे जो हैं, अंडों का रेट नहीं लिखा हुआ, करेले जो हैं वो 60 रुपये बिक रहे हैं, वहाँ पर 100 रुपये का एक बेच रहा है, और 80 रुपये में एक बेच रहा है, और 95 रुपये डीसी साहब कह रहे हैं। अब गाजर जो है वो 30 रुपये है मंडी में, और परचून में जो बिक रही है वो 60 रुपये बिक रही है, 50 रुपये बिक रही है। मूली जो है वो 20 रुपये है, लेकिन 50 रुपये 40 रुपये बिक रही है। ये वो चीज़ें नाजरीन, मतलब इसमें तो कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नहीं है, ये तो 100% का यानी दुगना जो है वो डिफरेंस आ रहा है। और ये वाकई अगर इंतज़ामिया को चाहिए कि वो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखकर जो रेट लिस्ट है उसको बना के इसको इन्फोर्स करना, रेट लिस्ट बनाना भी मसले का हल नहीं है। हाँ जी, देखें, रेट लिस्ट एक तो रियल रेट लिस्ट हो, ग्राउंड रियलिटी पे हो, दूसरा उसको इन्फोर्स करें। जब आप यहाँ रेट लिस्ट तकसीम का क्या तरीका पता क्या है? तरीका यह है कि कोई मार्केट कमेटी का अहलकार रेट लिस्ट देखने नहीं जाता, ना रेट लिस्ट जो है वो उसको देखने जाता है। एक अहलकार ने अपने आगे प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, वो ठेकेदार बना हुआ है, उसने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं, वो जाके 10 रुपये 20 रुपये की रेट लिस्ट लेते हैं, और वो 20 रुपये की रेट लिस्ट 10 रुपये अपनी जेब में डालता है, उसमें से 5 रुपये उसको वापस करता है, 5 रुपये उसके होते हैं, और वो रेट लिस्ट जाके रख लेते हैं और उसको ठप के साइड पे रख देते हैं। और जहाँ वहाँ जाके कोई चेकिंग नहीं होती, चेकिंग उस पर होती है जो बता नहीं देता, जो बता देता है उस पर कोई चेकिंग नहीं होती। मैं बताता हूँ, जितनी रेडियाँ हैं, जो रेडी माफिया है, वहाँ पर जो चीज़ बिकती है वो बाजार वो दुकान के रेट पे बिकती है। रेडी को तो कोई किराया नहीं है, रेडी पर तो कोई टैक्स नहीं है, रेडी पर तो कोई सिर्फ चेकिंग है ना, वहाँ चेकिंग भी नहीं होती। वो रेडी वहाँ इल्लीगल लगी हुई है, लेकिन वो वहाँ लगी हुई है, और वो भी 100 रुपये का जो है वो चीज़ बेच रहा है, वो दुकानदार है वो भी 100 का बेच रहा है। अब ये इन्फोर्समेंट मैंने और आपने करनी है, या हमने सारे फिरते हुए लोगों ने करनी है? ये इन्फोर्समेंट हुकूमत ने करनी है और इंतज़ामिया ने करनी है। ये हो जाए तो महंगाई जो है वो जितनी है उतनी नहीं है, उससे 50% कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मियां शाहिद साहब ने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड पे क्या चीज़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बताए, और ये बताया कि कहाँ पर वो कौन से ग्रे एरियाज़ हैं जिनकी वजह से महंगाई है इतनी है नहीं जितनी बना दी गई है, और इसको बड़े तरीके से इस सारे मामले को टैकल किया जा सकता है सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज़ पर मबनी रेट लिस्ट और इसकी इन्फोर्समेंट। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।